क्या हो गया काव्या? चलिए, नया टॉपिक है आज तो, डेफिसिट डिमांड। कल मैंने थोड़ा सा हिंट तो आप सबको दे ही दिया था। डेफिसिट डिमांड पहले हमने किया था एक्सेस, अब डेफिसिट डिमांड बिल्कुल उसका ऑपोजिट इज ए सिचुएशन वेयर aggregate demand is less than aggregate supply at full employment equilibrium. Full employment equilibrium. It gives rise to deflationary gap. Deflationary gap. Deflationary gap is a gap where actual aggregate demand is less than aggregate supply at full employment. सर मिडिल को एडमिट कर लो। हाँ, एक मिनट। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। चलिए, इसका डायग्राम बनाइए बेटा। कैसे बनेगा डायग्राम बताइए। कल भी बना के बताया था लास्ट क्लास में। तो एडी डिक्रीज हो सर जाएगा। एडी डिक्रीज होएगा। वो पहले एग्रीगेट सप्लाई, जिसको इनकम भी बोलते हैं, ये 45 डिग्री की है। ऊपर से जाएगा एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई, फिर उसके बाद नीचे से जाएगा एडी डैश। चलिए, सबसे पहला पॉइंट तो सीधी आपने लाइन एक खींच ली। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा इस पॉइंट को? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। हाँ जी, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये हो गया। और इस पॉइंट को दे दिया हमने एफ। तो ये वाला जो गैप होगा ये क्या कहलाएगा बेटा? डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप मतलब डिफ्लेशनरी गैप। और ये क्या है? EF। डिफ्लेशनरी गैप क्या है? EF। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए, बिल्कुल उससे उल्टा है। सर हो गया। हो गया? हो गया सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, ऊपर का रब कर दो। हाँ जी सर। यस सर। यस सर। चलिए, इसको एक्सप्लेन करिए। चलिए, इसको एक्सप्लेन करते हैं। इनकम आउटपुट, इनकम एंड
output is calculated on x-axis. Aggregate demand is calculated on y-axis. ये आ गया. AD is the original aggregate demand curve. Aggregate supply curve is a 45-degree line. 45-degree line. Both AD and aggregate supply are intersect at point E. At point E पे intersect करते हैं, which shows, क्या शो करेगा बेटा? Full employment equilibrium. Full employment equilibrium. अब इधर देखिए मेन लाइन, ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ये मेन लाइन, ये कारण है, ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट द एग्रीगेट कर्व falls short. Aggregate curve falls short from AD to AD dash. Now both रब कर दूं बेटा या लिखता जाऊं यहीं पे ही? सर रब कर दो. रब अब तो डायग्राम बनी क्या होगा? बोथ एग्रीगेट डिमांड, हाँ जी, बोथ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट एफ. एफ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. द गैप between old equilibrium and new equilibrium, that is EF, वो क्या शो करेगा? which shows, क्या शो कर रहा है बेटा? deflationary gap. Inflationary gap. Deflationary बेटा, डिफ्लेशनरी गैप. ब्रैकेट में आपके लिए लिख देता हूं मैं, एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई. सर इधर ये डिफ्लेशनरी गैप या डेफिसिट डिमांड है ना? हाँ, डेफिसिट डिमांड में डिफ्लेशनरी आता है, एक्सेस डिमांड में आपका आता है इन्फ्लेशनरी गैप. Inflationary. चलिए, हो गया? Yes sir. यस सर. हाँ जी सर. बिल्कुल उसके बराबर ही चल रहा है. बिल्कुल उसमें होता था आपका एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होता है, इसमें आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिक्रीज होता है, उसमें एक्सेस डिमांड के कारण इन्फ्लेशनरी बनता है, डेफिसिट डिमांड के कारण डिफ्लेशनरी बनता है. तो बिल्कुल सेम है. आपको मैंने कल की क्लास में ही बोला था, अगर आप एक लर्न कर लेते हैं प्रॉपर एक्सेस डिमांड या फिर डेफिसिट डिमांड, तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो गया. चलिए, रीजंस फॉर डेफिसिट डिमांड. किस किस के ऊपर रीजन थे पिछली बारी? सर वो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग. मतलब इधर एग्रीगेट डिमांड में C, I, G,
XM। तो सबके ऊपर इफेक्ट को बोला जाता है, इनके ऊपर रीजनिंग हो रही है। ठीक है, चलिए पहला डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहला, उसमें इंक्रीज था, इसमें डिक्रीज है। ए डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू decrease in propensity to consume। decrease in propensity to consume क्या लीड करेगा? ये लीड टू डेफिशिट डिमांड। दूसरा, बिल्कुल उसका उल्टा उल्टा लिखना है हमने, बिल्कुल उल्टा। पिछली बारी हमने टैक्सेस के ऊपर क्या किया था? सर रिडक्शन की थी, इस बार इंक्रीज होएगा। इंक्रीज इन टैक्सेस, पिछली बार हमने रिड्यूस कर दिया था। एग्रीगेट डिमांड में फॉल ड्यू टू imposition of higher taxes। imposition of higher taxes therefore it leads to disposable income, it leads to disposable income decrease as a result deficit demand suffers। थर्ड पॉइंट, पिछली बार बताइए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या किया था हमने? सर इंक्रीज किया था, इस बार डिक्रीज किया था। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बिल्कुल उसका रिवर्स ऑर्डर है। व्हेन गवर्नमेंट reduces its government expenditure, its demand for goods and services falls, demand for goods and services falls due to fall in public expenditure, due to fall in public expenditure it leads to deficit demand। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ, fall in investment expenditure, पिछली बारी में क्या था? इंक्रीज कर दिया गया था। यस सर। चलिए, इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए, और इंक्रीज in expected return, increase in expected return leads
to leads to decrease in investment expenditure, leads to decrease in investment expenditure. सर हाँ जी, सर जब हमें इन्वेस्टमेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो फिर क्यों डिक्रीज होएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? बेटे जो है इसके अंदर इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज, दोनों चीजें इसके अंदर बेटा डिक्रीज होनी चाहिए। यस सर, वो क्योंकि रिटर्न हमें कम मिलेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न कम ज्यादा मिलेगा मिलेगा तब। फिर तो ज्यादा ही लोग हाँ, लेंगे। हाँ वो Yes, मैंने sir. उसके हिसाब से लिख दिया, इसके हिसाब से दोनों डिक्रीज होंगे। इट रिड्यूसेस द एग्रीगेट डिमांड। अच्छा हो तूने ये तो बोल अभी दिया। करंट सिचुएशन ही चल रही है बैंकों में। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, आजकल करंट सिचुएशन चल रही है, बहुत बुरा हाल है, सबसे लोएस्ट है अब आज की डेट में, सबसे लोएस्ट जब से कंट्री में मतलब स्टार्ट हुआ इन्वेस्टमेंट, सबसे लोएस्ट। गिव्स राइज टू डेफिसिट डिमांड। चलिए फटाफट लिख लीजिए, आगे चलो मैं। हो गया? ऊपर के तो हो ही गए। Yes, sir. यस यस सर। सर हाँ जी, ऊपर का सर। तो हो गया। बेटा लिख भी रहे हो कि सिर्फ वेट कर रहे हो कि बस चलते जाओ चलते जाओ? सर नहीं लिख रहे। सर लिख लिख रहे रहे हैं हैं सर, सर, लिख रहे हैं। लिख रहे हैं सर। क्योंकि कई बड़े एक्टिव होते हैं ऑनलाइन पे, छोड़ो ना, क्या लिखना है। मेरे हिसाब से मैं तो शुरू से बोलता आ रहा हूं, अगर किसी को मार्क्स लेने हैं ना तो अपनी हैंडराइटिंग में लिखे और लर्न करे, अपनी हैंडराइटिंग में सर उसको वो बाद हमेशा। में पाइल अप हो जाता है इसलिए पहले हाँ, लिख लेते उसमें कभी भी आप भूलोगे नहीं लाइफ में। हमें आज तक क्यों याद है? क्योंकि हमने हमेशा ऐसे ही किया है। कितने सब्जेक्ट हैं जो ऐसा ही पढ़े हैं कि अपनी हैंडराइटिंग में याद की, क्योंकि अपनी हैंडराइटिंग याद रहती है, दूसरों की हैंडराइटिंग याद नहीं रहती। When the international prices are comparatively less than the domestic prices, it may lead to increase in imports. It may lead to increase in imports and imply to cut down the aggregate demand. Last, sixth point, fall in export। वो तो कॉमन सेंस है, इसी के बेस पे चल रहा है ये वाला पॉइंट। fall in export due to international prices are less than domestic prices के कारण, और due to increase in the exchange rate
for domestic currency. For domestic currency, this leads to, चलिए रब कर रहा हूं बेटा आखिरी के ये दो भी. ओके सर. सर ये वाला केस फॉरेन एक्सपोर्ट वाला तब हो सकता है ना जैसे 75 से 70 हो गया डॉलर. हाँ बिल्कुल, तभी पॉसिबल है. डेफिसिट डिमांड. चलिए आ गया समझ बेटा, बता दीजिए. यस सर. यस सर. यस सर. चलिए एक मिनट. जैसे कि आजकल मैं बार बार क्लास को खत्म करने से पहले ब्रीफिंग देता हूं, जिससे आपको किसी तरीके से लर्न आ जाए या समझ आ जाए आपको. ये आपका एग्रीगेट सप्लाई या इनकम, ये आपका एग्रीगेट डिमांड, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई, इक्विलिब्रियम हो गया. फिर नीचे से एक लाइन जा रही है वो एग्रीगेट डिमांड, ये एफ हो गया. और ये गैप क्या कहलाएगा? डिफ्लेशनरी गैप. ठीक है. तो अभी हमने और डिस्कस क्या किया है? रीजंस डिस्कस किए हैं हमने. कितने रीजंस लिखे हैं? 6. सबसे पहला कंजम्पशन, डिक्रीज होगा. ये एरो बना दिया जिससे आपको याद रहे. टैक्सेस इंक्रीज कर दिए. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज. और अगला क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट. अगला इम्पोर्ट. इंपोर्ट. और ये एक्सपोर्ट बढ़ेगा. इंपोर्ट बढ़ गया. इन्वेस्टमेंट क्या किया आपने? डिक्रीज हुई है. चलिए अब सर आपको इसमें वो वाला नहीं आएगा डेफिसिट फाइनेंसिंग वाला? वो जरूरत ही नहीं है. वैसे उसमें लिख सकते हैं कि करेंसी छापनी शुरू कर दो. जो उसकी ठीक है करेंसी सर. है वो छापनी शुरू कर दो. पिछली बार तो नोट्स वोट्स छोड़ दिए थे. अब मैंने एक शॉर्टकट में लिख दिया है जिससे आपको जल्दी लर्न हो जाए कि ये कम होगा. टैक्सेस और इंपोर्ट, जो टैक्सेस हैं और ये इंपोर्ट दोनों बढ़ेंगे, बाकी सारी चीजें कम होंगी. ये हो गया आपका डेफिसिट डिमांड. ठीक है. चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं और नेक्स्ट क्लास होगी. मगर एक है कि कल 26 जनवरी है, कल कोई क्लास नहीं होगी. ठीक है. 11th वाले बच्चों ने भी मना कर दिया है, कल कोई क्लास नहीं होगी. मगर आज आपकी क्लास वो दोनों इंपॉर्टेंट है. एक 9 PM और एक 9:45 पे. 9 PM पे मैंने आपको बता दिया था वो कोशिश करूंगा कि आज और ज्यादा उसमें 10 आइटम्स कर दूं. कल भी मैंने बोला था एडजस्टमेंट फॉर के अंदर. और डीजो में मैं करूंगा आज एक क्वेश्चन विद जनरल एंट्री. हाँ सर, आप कह भी रहे थे कल. हाँ, जनरल एंट्री से करूंगा, पेपर में वही आना. ठीक है. चलिए ओके सर. दैट्स ऑल बेटा. बाय बाय. बाय सर. बाय सर. ठीक है सर. बाय बाय.